सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, आज की वीडियो में वो सब बातें आपको मैं बताना सोच रहा हूँ जो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जैसे आज सब समझ गए हैं कि जैसे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म कहते हैं कि 7वें आसमान से सब आया है। ब्रह्मा जी की ऊर्जा, हमारे सनातन धर्म में ये ब्रह्मा जी की ऊर्जा से सब बना है, सब आया है। शिव शक्ति जिसको कहते हैं, चेतन शक्ति जिसको कहते हैं, चेतन ऊर्जा, बिग बैंग की ऊर्जा जो प्रैक्टिकल में हमारे बच्चों को स्कूल में आज प्रयोगशाला में बताई जा रही है, उसके प्रमाण दिए जा रहे हैं। बच्चे सब जान गए हैं और हमें आपको भी ये समझ लेना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा हमें भी लेते रहना चाहिए, बच्चों के साथ मिल कर के हमें ये सब लेते रहना चाहिए। इसी ऊर्जा से सब कुछ बना है साथियों। समस्त संसार बना है, सारा संसार बना है और सारा ब्रह्मांड, सब हमारी पृथ्वी, सब जीव जंतु सब इसी से बने हैं। हमारे बच्चे ये सब समझ चुके हैं। ऊर्जा से तत्वों का बनना, ऊर्जा से तत्वों का बनना, तत्व से यौगिक का बनना, वापिस इन्हीं यौगिकों से तत्व और तत्वों से फिर ऊर्जा, जैसे परमाणु भट्टी से ऊर्जा हमारे बिजली बनाकर घरों में दी जा रही है। ये सारी प्रक्रिया आज हमारे बच्चे समझ रहे हैं, स्कूलों में, लेबोरेटरी में ये सब जान गए हैं। इन्हीं यौगिकों से हमारे जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, कार्बनिक यौगिकों से, उनको समझ गए बच्चे। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, हमारे जो है जो खाने पीने की चीज़ हैं, जिसमें हम जो है एसिड हैं, ईथर है, एल्कोहल है, स्टार्च है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, इनको आपस में, मुंह में लकड़ी है, इनको आपस में कोई सा भी ले लो, दूसरे में आज लेबोरेटरी में उसको बदला जा रहा है, आराम से दूसरा रूप दिया जाता है। आप कार्बोहाइड्रेट को आप एल्कोहल में बदल रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं। हमारे खाने पीने की चीज़ शराब में बदल जाती है, पेट्रोल में बदल जाती है, मोम में बदल जाती है, लकड़ी में बदल रहे हैं। तो ये सारा अदला बदली हमें सिद्ध करता है कि ये वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ बनता है, सब कुछ कन्वर्ट होता है, एक दूसरे में अदला बदली कर सकते हैं। तो अदला बदली का जो प्रैक्टिकल है, प्रयोगशाला में बच्चे सब जान गए हैं। हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे, आपके घरों के बच्चे सब जानते हैं ये। वो गलती हमारी है कि हम समझ नहीं पाते उनकी बातें, न उसको बच्चों को उस तरफ हम ध्यान देने के लिए कहते हैं। हम अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से उनको दूसरी बात सिखाते रहते हैं। हम ये स्कूल में बातों को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसी ऊर्जा से जीव बनकर आजकल ये जीव भी, जो जीव है जो हमारे तत्वों से बना है, वो भी प्रैक्टिकल में बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में जीव बना करके दिखाया जा रहा है। और जीवों के पुर्जे तो हार्ट का, गुर्दे का या किसी दूसरा जो पुर्जे होते हैं शरीर के, उनका निर्माण तो आप देख रहे हैं, आए दिन पुर्जे बनाए जा रहे हैं। पुर्जे बना करके लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाकी लगातार बच्चे लगे हुए हैं इसमें। हमारे बच्चे मशीनों से इस प्रकृति में वो चीज़ देख रहे हैं जो हमने देखी नहीं कभी। चारों तरफ वातावरण में जो हमारी आँख से तो कभी दिखाई नहीं दे सकती, लाखों करोड़ों प्रकार के जो दुनिया बाहर हैं दिखाई देती है हमें आँख से, वो मशीनों से इतनी बड़ी दुनिया जो छिपी पड़ी है उसको देख रहे हैं। वायरस हैं तरह तरह के, कितनी तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, जो आप चाहो तो एक रोटी को भिगो कर रख लो और उस रोटी को आप 2 दिन तक देखो, उस भीगी हुई रोटी पर चारों तरफ कितने जीव जंतु छोटे छोटे वे कहाँ से आए। वहाँ कुछ नहीं था, वातावरण से वो जो है चारों तरफ से आप उसकी जांच करोगे तो भर जाएगा, फफूंदी से, कवक से, बैक्टीरिया से, जो वायरस से। तो ये सब चारों तरफ हैं। ये हमारे बच्चे मशीनों से दिन रात देख रहे हैं, हमारे बच्चे मशीनों द्वारा। और ब्रह्मा जी की उस ऊर्जा के खेल को ये बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ाई में देख रहे हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, प्रोटॉन देख रहे हैं, जो हमारा हम तत्व कहते हैं, छोटी छोटी चीज़, या हम यौगिक तत्व पदार्थ का जो छोटा कण है उसके अंदर भी घुस करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
और जो लेप्टॉन अभी है उससे भी छोटे फोटॉन्स, यह ऊर्जा हमारी खिड़की में आकर, फोटॉन्स की बात देखिए कि वो ऊर्जा ही तो है जो हम बंद कमरे में, हम एक शीशे खिड़की में रात को प्रकाश आ रहा है, कमरे में प्रकाश है, वो कैसे आया कांच के अंदर को होता हुआ, सूर्य का प्रकाश कैसे आया हमारे पास, ऊर्जा कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे बिखरती है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण तो आप ये देखिए कि ये जो हम किसी कमरे में कहीं भी बैठकर फ़ोन सुनते हैं, मोबाइल सुनते हैं, तो वो ऊर्जा किस तरह से ध्वनि मशीनों से बना करके हमारे पास भेजी जा रही है, वो सब वही ऊर्जा है। उसको कैसे बदल दिए, उससे खेलिए और उसको जानिए, उसकी गहराई में घुस करके। तो ये सारा आज हम एजुकेशन में से हमें पता लग रहा है। अब सही मायने में अगर देखा है तो धर्म ग्रंथ की कतई ज़रूरत नहीं है। धर्म ग्रंथों की जो हम कहते हैं कि ये जो धर्म ग्रंथ है पंडितों के, ब्राह्मणों के, ये ईसाइयों के, पादरियों के, मुसलमानों के, उन धर्म ग्रंथ की तो अब कतई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ हमारे सब हमने निचोड़ लिया है उसको, और निचोड़ करके हमने जो है सब एजुकेशन में ले लिया है। तो हमारे बच्चों की अवहेलना मत करिए, एजुकेशन की पढ़ाई की कभी भी अवहेलना ना करिए। ये चीज़ हमने जो है सब इकट्ठी कर ली है। और अब एजुकेशन का ही ज़माना है, लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब मिलकर जो ज्ञान एकत्र कर रहे हैं, पढ़ाई में कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उस ब्रह्मा जी की ऊर्जा को हम जान रहे हैं, शिव शक्ति को, चेतन ऊर्जा को, जो हम अल्लाह की जो सातवें आसमान से ईसाई वगैरह कहते हैं, सातवें आसमान से उस ऊर्जा को हम जो जान रहे हैं, वो तो केवल इतना भर है साथियों कि हम समुंदर, देखो वो तो समुंदर है, समुंदर के पास खड़े होकर के हम समुंदर में से जरा सा पानी हाथ में ले करके घमंड में चूर हो जाते हैं कि हम जान लिया है। और हमें नीचे तो देखो समुंदर का समुंदर, जो उस ऊर्जा ब्रह्मा जी की ऊर्जा है, जो ज्ञान है, जो एक संसार है उसका ज्ञान, तो समुंदर है भाई। समुंदर में से जरा सा पानी ले करके हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन उस समुंदर को जानना तो मुश्किल है, न कोई अभी तक जान पाया है और आगे भी नहीं जान पाएगा। और वो सारा समुंदर, सारी चीज़, सारी ऊर्जा को कुल मिला करके ही हम भगवान कहते हैं, भगवान की संज्ञा वही है। और ये चीज़ जो हम कहते हैं, जो आज जो ज्ञान, जो बातें हमने आज तक ली है, वो मानव सभ्यताएं बनाने में काम आई है। पहले तो धर्म बनाए हैं, पहले वे उसमें काम आई है, धर्म बनाने में, आदमी की सभ्यता बनाने में। और सबसे ऊंचा धर्म हमारा सनातन धर्म है, उसमें से ही सब निकले हैं, सनातन से ही। इसी ज्ञान में, इस सनातन के ज्ञान को सनातन धर्म में या सनातन हमारे एक सोच में, इसी ज्ञान को हमने कर्म योग में बांटा, ज्ञान योग में और भक्ति योग में। हमने इसको जो इस तरह से बांट लिया था और आज भी चल रहा है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इस तरह से बांट लिया कि हम कर्म योग में सब युगों युगों तक सारे प्राणी, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे कर्म योग में लगते रहे। जो जिसकी प्रकृति थी, जो जिसका काम था, उस काम को करते रहे। और उसके बाद थोड़ा जो है ज्ञान योग का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ। तो ज्ञान योग में तो एक, फिर इसी के बीच में भक्ति योग प्रारंभ हो गया। तो ज्ञानी आदमियों ने, जो सभ्यताओं के मालिक थे, धर्मों के मालिक थे, उन्होंने जनता को सभी चीज़ों को जो बताया, उन्होंने आँख बंद करके उसमें सुनते रहे, देखते रहे। तो उनकी बात को मान लेना ही भक्ति कहलाता है। परमात्मा के साथ उन्होंने उसका संबंध बनाया, तो जो बताया उसको नाम ले करके भक्ति करते रहे कि जैसे है ठीक है। भक्ति में कुछ जानने की, कुछ ज्ञान की कहीं की जरूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन अब धीरे धीरे ज्ञान योग आ गया, ज़्यादा आ गया भाई। जो हमारा कर्म योग है उसमें ज़्यादा नहीं है। तो प्रकृति भगवान ने जैसे बनाए, जो बनाया, जो पदार्थ है, वो अपनी प्रकृति से काम करता रहिए। हम काम करते रहे, हमारे बड़े बड़े काम करते रहे, खेतों का, किसानी गति का सारा। तो वो तो कर्म योग है पहले से ही, वो तो एक अब प्रक्रिया जरूरी थी। उसके बाद ज्ञान योग ने भक्ति योग की तरफ जोड़ दिया। लेकिन ज्ञान योग ऐसा है जो चेतन है, जो ऊर्जा, हम जैसे बार बार कहते हैं कि जो ये हमारे जो शिव शक्ति है, ब्रह्मा जी की ऊर्जा है, उसमें जो चेतन ऊर्जा है, उसका निचोड़, उसका शीर्ष ज्ञान योग में आता है। उसकी शाखा सबसे आगे ज्ञान योग में चलती है, युगों युगों से पहले से ही चलती है। पहले थोड़ा था, अब ज़्यादा उसकी शाखाएँ बढ़ रही हैं। ज्ञान योग पर ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं
और अब हमारे सनातन धर्म के जो पार्ट्स, हिंदू धर्म जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म का ही तो है ये पार्ट्स हिंदू धर्म। इसमें एक विष्णु भगवान की भी अवधारणा आई, विष्णु भगवान की। इसने हिंदू धर्म ने विष्णु भगवान का कंसेप्ट तैयार किया है, और जिसमें जो विश्व की जो व्यापक संसार की बातें जानता था, जो आदमी, जो एक ग्रुप या जो है कोई एक समूह या राजा जो बहुत ही ज़्यादा बातें जान गया, और जिसने स्वार्थ छोड़ करके, कहने का मतलब प्योरीफाई उसका मस्तिष्क होकर के, जिसने ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा जान गया, उसको जो है ये उपाधि, उसमें जो विष्णु भगवान की उपाधि थी उसको वहाँ पर मिली। और इसमें हमारे श्री कृष्ण जी हैं और राम जी। हालांकि जो हमारे राम जी हैं वो दशरथ वाले अलग हैं, जो हमारे उससे पहले जो कर्मयोगी थे, हमारे पूर्वज थे, वो जो राम जो बोलते थे वो उसी में रमा होया, कण कण में रमा होया भगवान, उसे ही राम मानते थे। राम दो तरह के हैं, दशरथ के राम और हमारे पूर्वज द्वारा रमा रमा राम, जो एक दूसरे को राम राम भाई बोलते थे। और ये उदाहरण सबसे अच्छा आपको मिलेगा जब माता सीता माता ने हनुमान को कहा था कि भाई हनुमान तुम जा रहे हो और राम जी को मेरी राम राम देना। तो राम जी का मतलब था दशरथ के राम जी को, और मेरी राम राम देना। वह राम राम हमारे कणों में, वो ऊर्जा में, रमी हुई ऊर्जा में, उसी को इंगित करती है। तो साथियों, सभी में भगवान है, आप में भी है और हम में भी है, कण कण में भगवान है। सब अपना बड़े से बड़ा काम करना सोचते हैं और काम वो अपना दिखाते भी हैं करके, और सबसे जो बड़ा काम करता है वो अच्छा बड़ा पद पाता है, संत का, मुनि का, ऋषि का। हमारे पहले कैटेगरी थी कि जो संत का काम करेगा वो संत कहलाएगा, ऋषि है, मुनि है, और फिर जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा उनको भगवान की उपाधि। भगवान बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हमारे कृष्ण जी भगवान और राम जी भगवान, जो दशरथ वाले राम हैं। और दूसरे राम तो बताया कि वो ऊर्जा है, ऊर्जा का ही भाग है, ऊर्जा का इंगित करता है, उस ऊर्जा की महिमा करता है, वो बड़ा रूप दिखाया है उन्होंने। साथियों, आज भी कोई ना कोई भगवान बनने वाला है, अच्छे काम करने वाले हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं इसी लाइन में, भक्ति में बहुत लोग लगे हैं, इसी लाइन में, अध्यात्मवाद में। और यह जो हम आप चर्चा कर रहे हैं आज की, वो भी अध्यात्मवाद की इसी लाइन की चर्चा है। इसी भक्ति कहते हैं, इसे अध्यात्मवाद कहते हैं। इन्हीं बातों को सोचेंगे, बातें करेंगे, जितनी इस संबंध में बातें करेंगे हम, अध्यात्मवाद, पूजा पाठ इसी को माना जाता है। याद करते ईश्वर को, शक्ति को, शिव शक्ति को। हम इस जिंदगी की दौड़ में रहते हुए भी, हम सब काम करते हुए भी इस तरह की अंग बातें करेंगे, भक्ति भाव में रहेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए ज़िंदगी, हम अच्छी जिएंगे, हम जिंदगी को समझ पाएंगे। अंत में बच्चे जो सीख रहे हैं स्कूलों में, उनका ध्यान रखिए, उनको सीखने दो, मोबाइल से सीखने दो, आप उनके साथ जुड़िए, उनके साथ जुड़कर ही आप मॉडर्न बनिए, उनके विचारों में विचार मिलाइए। साथियों, अपने तरफ से अपने पुराने ज्ञान उन पे, बच्चों पे ना बिल्कुल थोपे, उनको ना कुछ समझाए, वो ज़्यादा जानते हैं। इंग्लिश में हमारे यूरोप के दार्शनिक ने कहा, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। जो बच्चा होता है वो आदमी का पिता होता है, वो बड़ा होता है, वो ज्ञान ज़्यादा लेता है। और आज के ज़माने में तो भाई ये बहुत बड़ी बात हो गई, बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं। उनको न तो डराएं, न उनको धमकाएं, न उनको अपनी तरफ से मोड़ें। बच्चों को बहकावे मत, और काम उनसे एक बात है, काम जरूर कराएं। उनकी ऊर्जा दो तरह की होती है, पढ़ाई की ऊर्जा में उनको पढ़ने दो, लेकिन काम अपने घर का, खेत का, क्यार का, पशु का, उनसे जरूर कराएं, बहका कर, प्यार से, दुलार से, कैसे भी काम जरूर कराएं। वो ऊर्जा उनको जो है वहाँ काम आएगी, और उसमें फिर जो ऊर्जा अध्ययन की होगी, उनकी पढ़ने की होगी, वो बहुत अच्छा रचनात्मक कार्य करेगी, सकारात्मक वो रिजल्ट देगी। बाकी आप मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर साथियों अस्त व्यस्त मत रहो। जीवन में बच्चों को और सबके समाज के साथ मिलकर रहो। थैंक यू।